आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पौधे और प्राणी समुदाय का संबंध, यानी इन दोनों का क्या संबंध है। ध्यान से सुनना। हमारे प्रकृति में प्राणी जो उत्पन्न होते हैं वो चार समुदाय के होते हैं। एक गर्भ से होते हैं, एक अंडे द्वारा होते हैं, एक पसीने से होते हैं, एक होते हैं जमीन से पैदा। वह चार तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। जो ये चारों तरह के जीव उत्पन्न होते हैं उदर में गर्भ से होते हैं या अंडे द्वारा होते हैं या हमारे पसीने से जिमे होते हैं या जमीन में पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। इन सब में जीवात्मा या परमात्मा का वास होता है। पहली बात, चाहे कोई भी ये चार तरह के जो प्राणी समुदाय होता है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, इनमें सबके अंदर जीवात्मा का या आत्मा का वास होता है। इसके बगैर ये पैदा नहीं हो सकते। और प्राणी समुदाय और पौधों का बड़ा गहरा संबंध है। इसके बगैर ना तो ही पौधे जिंदा रह सकते हैं और ना ही प्राणी समुदाय जिंदा रह सकता है। आजकल अभियान जो चल रहा है कि पौधों को बचाओ, जंगलों को बचाओ, अगर इनको हम काट देंगे तो हम प्राणी समुदाय को दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पौधे के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन ना हो तो प्राणी या कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन है और धूप हवा सभी कुछ चाहिए। तो प्राणी और मनुष्य इतना गहरा संबंध है कि अगर पौधे ना हो तो ऑक्सीजन वो नहीं छोड़ेंगे। जब वो ऑक्सीजन हवा नहीं छोड़ेंगे, हमें चाहिए ऑक्सीजन, हवा नहीं होगी तो हमारा अंत हो जाएगा। हवा खत्म तो इंसान खत्म, प्राणी मात्र खत्म। ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश खत्म तो प्राणी खत्म। हवा, ऊर्जा, पानी ये अगर नहीं होंगे तो प्राणी समुदाय जिंदा रह ही नहीं सकता। इन दोनों का गहरा संबंध है। पेड़ पौधे होते हैं हमारे, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही छोड़ते हैं। और जो हम इंसान होते हैं, हम भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को छोड़ते हैं। एक को छोड़ते हैं, एक को निकालते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को निकालते हैं। चाहे जैसे कह लो, ऑक्सीजन कह लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जीवन जो निर्भर होता है वह ऑक्सीजन से ही चलता है। ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस लेते हैं तो हम शरीर से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नेगेटिव कह लो या गंदी हवा कह लो। तो हमने सांस हवा लेनी है, शुद्ध हवा लेनी है, गंदी हवा छोड़नी है। शुद्ध हवा लेनी है, गंदी हवा छोड़नी है। ये हमारा क्रम है और यही नियम है पौधों का। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ज्यादातर पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पौधे के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमें चाहिए ऑक्सीजन, हवा। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे पीपल है, नीम है, बताते हैं वो रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीम और पीपल बरगद के नीचे दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और रात को छोड़ते हैं ऑक्सीजन। इन पेड़ों को नीचे रात को सोना चाहिए। और बाकी पेड़ जो होते हैं, आम पेड़ होते हैं, वो दिन में ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, रात को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी कहने का मतलब ये है कि हमको 2-3 पौधे, नीम है, पीपल है और एक आध पेड़ है, ये पेड़ रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन पेड़ों को नीचे हम रात को सो सकते हैं। दिन में नहीं सोना चाहिए कि दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पेड़ के नीचे ना सोए तो अच्छी बात है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, और इंसान नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो इंसान नहीं समय चलेगा, जिंदा नहीं रहेगा, और इंसान नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम दोनों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करना पड़ता है। तो ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, पौधों का और प्राणियों का। हर कीड़े मकोड़े जो होते हैं जमीन में होते हैं, पेड़ की जड़ों का कोई खाता है, कोई पत्ता खाता है। जो हमारे जानवर होते हैं दुधारू या जो पालतू जानवर होते हैं, उनको हम चारा खिलाते हैं। अगर चारा नहीं होगा तो बेचारे वो तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए चारा भी होना बहुत जरूरी, छोटी छोटी फसलें होना बहुत जरूरी है। उनसे हम अपने पालतू जानवरों को खिलाते हैं। और जो जंगल जानवर होते हैं वो भी जंगल में अपने घास तिनका खाकर गुजारा करते हैं। कीड़े मकोड़े कुछ ऐसे होते हैं जो पौधों की जड़ों में रह कर ही अपना खाना पीना रह करके रहते हैं। हम लोग उनसे हवा लेकर के जिंदा रहते हैं। यानी प्राणी समुदाय का संबंध पेड़ पौधों से बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दोनों के पूरक हैं। पेड़ हैं तो हम हैं तो पेड़ हैं। इंसान भी जो रहते हैं तो हम फसल उगाते हैं, फसल से जो पैदा होता है अन्न उसको हम खा करके जिंदा रहते हैं। और फसल से जो निकलता है पेड़ पौधों का जो भूसा बोलते उसे जानवर खा कर जिंदा रहते हैं। तो अन्न हम खा लेते हैं और भूसा खा लेते हैं, जानवर पालतू जानवर खा लेते हैं। और जंगल के जानवर तो जंगल में ही अपना पेड़ पौधे खा कर अपना गुजारा करते हैं, कीड़े मकोड़े जड़ में रह करके गुजारा करते हैं। कुछ जीव जंतु होते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी के अंदर भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर भी। वो हम जब ये आप देखें पता पड़ जाएगा, समुद्र के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं, उसमें मछलियां होती हैं, उन्हीं से अपना गुजारा करती हैं। यानी पेड़ पौधे चाहे जमीन हो चाहे पानी हो, वो आपको हर जगह मिलेंगे। समुद्र के नीचे भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, और पानी के तल जैसे वहां पर बड़े बड़े कोमल पौधे भी होते हैं। तो यानी बाहर भी पौधे होते हैं और पानी के अंदर भी पौधे होते हैं। तो पौधों और प्राणी समुदाय का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए से मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने पास में पेड़ पौधों को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। इससे हमको हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। पेड़ पौधे होंगे तो हवा चलेगी, हवा चलती है और गर्मी होती है तो समुद्र से पानी भाप बन के उड़ता है। फिर भाप बन के उड़ता है तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो हवा चलती है तो वहाँ बादल आकर के बरस जाते हैं। अगर पेड़ पौधे जंगल ना हो तो हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन किसी का नहीं होगा। जहाँ पानी, हवा, प्रकाश, जमीन होगी वहीं प्राणी जीव समुदाय का उत्पत्ति है। अगर ये चीज वहां पर नहीं होंगे तो प्राणी मात्र का रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे बार अगर कह रहा हूँ पेड़ पौधों को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। उससे हमारा पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी और खाना पीना भी मिलेगा। क्योंकि हम फसल बोते हैं अन्न के लिए, अन्न से प्राण रहते हैं, और अन्न नहीं होगा तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। और वैसे कहते हैं कि हर जगह परमात्मा है, अन्न ही ब्रह्म है। ये आप उपनिषदों में पढ़ोगे आपको पता पड़ेगा। अगर अन्न ही ब्रह्म है, पहली बात, बात तो बहुत ही है, अन्न ही ब्रह्म है।
अगर अन्न हम नहीं खाएंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि अन्न ही ब्रह्म है, जो हम पौधे जमा करके अपने कृषि में पैदा करके फसलें गेहूं, ज्वार, मक्का वगैरह, मूंग, उड़द दाल वगैरह सब पैदा करते हैं, उसी से हम अपना भरण पोषण करते हैं पौधों से। छोटे छोटे पौधों से, बड़े बड़े पौधों से लकड़ियां काम आती है, इससे हम खाना बनाते हैं। अब जमाना चल गया गैस का, वो अलग बात है। लकड़ियों से हम घर भी बनाते हैं, लकड़ी जलाकर हम खाना बनाते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से कुछ साल, 50 साल पहले खाना लकड़ियों पर ही चूल्हे पर बनाते थे। फिर लकड़ी कम हुई तो कोयले से बनाने लग गए, कोयले खत्म हुए तो गैस से चल गई। यानी हमें सारी जो भी हमारे योग्य, जो हमारे वस्तु चाहिए हमें, वो सारा जमीन से ही प्राप्त होता है। तेल ले लो, लकड़ी ले लो, अन्न ले लो, फल फूल ले लो, वो सब जमीन से ही पैदा होते हैं। तो पेड़ पौधे हमें सब कुछ मिलता है, ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं, फल मिलते हैं, अन्न मिलता है, हवा मिलती है और छाया मिलती है। तो कितना पेड़ पौधे से हमें फायदा है। यानी पौधे हैं तो हम हैं तो पौधे हैं। इन सबका आहार करें। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।